सी दिस क्वेश्चन 6.11 ये पीके नाउ का अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 671 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले आप हीट इंजन में बना लेता हूँ। ठीक है, तो कितने पे काम कर रहा है? 671 और 60 के बीच में। 671 मतलब 944। ठीक है, 944 केल्विन और कितने पे काम कर रहा है? 60 यानी कि 333 केल्विन। ये कुछ हमें वर्क देगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विथ एन एफिशिएंसी ऑफ 50% ऑफ द अप्रोप्रिएट कार्नाट एफिशिएंसी, मतलब कार्नाट एफिशिएंसी क्या? मैक्सिमम रिवर्सिबल 1 - T2/T1, उसका 50% ये एफिशिएंसी यानी कि 0.5 टाइम्स ऑफ कार्नाट। ठीक है, फिर क्या बोला कि ड्राइव्स अ हीट पंप। ठीक है, ये इंजन जो है हीट पंप ड्राइव कर रहा है। ठीक है, हीट पंप ड्राइव कर रहा है which uses river water at 4.4 degree centigrade to heat a block of flats in which the temperature is to be maintained 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि assuming that a temperature difference of 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड exists between the working fluid and the river water। ठीक है, ऑन द वन हैंड एंड द रिक्वायर्ड रूम टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड। मतलब क्या है कि ये मान लो कहीं रिवर से हीट ले रहा है और ये कहीं रूम में छोड़ रहा है, तो दोनों साइड 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होना चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है, कोई रिवर वाटर है वो सॉरी वो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा अगर रिवर है और वो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 11 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए इसके और इसके बीच में, वर्किंग फ्लूइड के बीच में और इसके बीच में। तो 4.4 माइनस कर लो 11.1, 4 4 11 6 7 6.7 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, माइनस 6.7 मतलब 6.7 तो ये 266 266.3 केल्विन। तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 266.3 केल्विन। और ये कितना है? 273 4 277। ठीक है ना, 0.4। तो अब देखो ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होगा। कैसे पता चलेगा कि ये टेम्परेचर यहाँ रखना है कि ये 4.4 यहाँ रखना है? वो इसी आइडिया से रखना है कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर क्या होगा? हीट फ्लो होगा। और 11.1 डिग्री का हमने क्या कर लिया? डिफरेंस भी मेंटेन कर लिया टेम्परेचर में। ठीक है, अब देखो हाई पे क्या बोल रहा है कि 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मेंटेन रखना है, यानी कि 21.1 + 273 ये होगा 294.1 केल्विन। अच्छा, ये टेम्परेचर हाई है। ठीक है, ये टेम्परेचर क्या है? हाई है, 294 है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर से ये टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे जाएगा। ठीक है ना, तो 11 डिग्री का डिफरेंस चाहिए, तो इसमें प्लस 11.1 कर दो। इसको करोगे तो 32.2 आ गया, और ये जोड़ोगे तो 30 जोड़ते हो तो 303 होता है, और ये दो जोड़ 305 हो गया, 3 केल्विन हो गया। यानी कि ये टेम्परेचर होगा कहाँ का? यहाँ का 305 × 2.2 केल्विन।
देखो अब ये 305 ज़्यादा है किससे, इससे, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होगा। यहाँ क्या हुआ हो रहा है, हाई टू लो यहाँ हो रहा है, तो ये लोअर टेम्परेचर रहेगा, ये हायर टेम्परेचर रहेगा, समझ गए, हीट तभी फ्लो हो पाएगा। तो अब ये हमें टेम्परेचर मिल गया कि यहाँ का 266 होगा, यहाँ का 305 होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा कार्नोट एफिशिएंसी है, जो कार्नोट एफिशिएंसी का ये जो इंजन का एफिशिएंसी है वो हमारा 50% है, ठीक है। तो लो एफिशिएंसी लिख लो 0.5 टाइम्स ऑफ कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है। तो 0.5 1 माइनस T2/T1 होता है, ये T2 है, ये T1 है, तो 333/944, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। ये आपका आ रहा है 0.323, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है तुम्हारा कि COP on assuming the heat pump to operate on the reverse Carnot cycle but with a COP of 50% of the ideal COP, यानी कि जो इसका कार्नोट साइकिल का COP है हीट पंप का, वो भी कितना है 0.5 टाइम्स ऑफ COP है किसका, कार्नोट का। तो ये क्या होगा 0.5, COP का फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। लेकिन अगर कार्नोट हो तो उसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे डिजायर्ड क्या होता है हीट पंप के केस में हायर होता है TH माइनस TL। तो 0.5 टाइम्स TH क्या है यहाँ पे 305.2, TH क्या है 305.2, TL क्या है 266.3, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 305.2 अपॉन 305 ओहो माइनस 266.3 इंटू 0.5 3.92, COP आ गया हमारा 3.922, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द हीट इनपुट टू द इंजन पर यूनिट हीट आउटपुट फ्रॉम द हीट पंप, ठीक है। यानी कि हीट इनपुट टू द इंजन यहाँ से हो रहा है, और ये Q2 Q3, ठीक है ना। तो इनपुट टू द इंजन पर यूनिट हीट आउटपुट, आउटपुट क्या है ये, और ये इनपुट है ये, तो Q1/Q4 पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो Q1/Q4 सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, कई लोग यहाँ घूमते रहते हैं, पहले एफिशिएंसी से वर्क निकालते हैं, फिर इसका COP, फिर उससे हीट Q3, फिर ऐड करके Q4, फिर उसका रेशियो लेते हैं। सिंपल देखो कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है आउटपुट बाई इनपुट, ठीक है। COP इक्वल टू क्या होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफिशिएंसी इंटू COP क्या हो गया W/Q1 इंटू Q4/W, W से W गया, एफिशिएंसी क्या है हमारी 0.323, COP क्या है हमारा 3.922, ये हो गया हमारा Q4/Q1। निकालना क्या है Q1/Q4, उल्टा कर दो तो ये 1 हो जाएगा ना 0.323 इंटू 3.922, 0.323 इंटू 323 था ना, इंटू 3.922, 0.789, ठीक है 0.79 आ गया आंसर। 0.789 आ रहा है तो उसको 0.79 लिख सकते हैं ना, 89 और 90 में कितने का अंतर है 0.1, ठीक है 0.79 क्या किलो जूल पर kg हीट इनपुट, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।